गाइस आज के टाइम पे आप देखो टाटा नेक्सॉन की सेल मंथ बाय मंथ ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। तो क्या है इसका रीज़न, क्यों अभी दूसरे कंपनी के बायर्स भी टाटा नेक्सॉन को खरीद रहे हैं, सेम सेगमेंट वाले, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी नेक्सॉन के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, मेरे फ्रेंड के पास है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट जनरेशन था वो 2017 में लॉन्च हुआ था। तो अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस है और क्यों नेक्सॉन की सेल्स बढ़ती ही जा रही है, लोगों को क्यों नेक्सॉन पसंद आ रही है, वो आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप नेक्सॉन खरीदने वाले थे या सब 4 मीटर की कोई भी कार खरीदने वाले थे एसयूवी में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा या फिर शायद आपके बाइंग डिसीजन में कुछ हेल्प करेगा। इसके पहले भी मैंने नेक्सॉन के ऊपर कुछ वीडियो करी है, इनफैक्ट एक यूजर रिव्यू भी किया है, तो वो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5-7 पॉइंट नोट किए हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। और हाँ गाइस, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला रीजन है जो कि नेक्सॉन की सेल्स बढ़ाने में मदद कर रहा है, वो है नेक्सॉन का सस्पेंशन, नेक्सॉन की कंफर्ट लेवल। क्या है कि इस सेगमेंट में आप देखो कि वेन्यू है, सोनेट है, इको स्पोर्ट भी थी लेकिन अभी वो आउट हो चुकी है, XUV 300 है। तो ये सभी कार्स में आप बैठोगे ना, तो जो रियर सीट की कंफर्ट है वो नेक्सॉन की बहुत ही अच्छी है। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर रखे गए हैं, तो जो पीछे जो फैमिली मेंबर्स बैठते हैं तो उनको एक अलग ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बाइंग डिसीजन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसके मोस्टली बायर्स फैमिली वाले होते हैं। तो जब उनकी फैमिली पीछे बैठती है उनको काफी कंफर्ट फील होता है। और ये पर्सनली मैंने फील किया, एक लॉन्ग जर्नी में नेक्सॉन में था, तो वो चीज मैंने रियलाइज करी कि भाई ये सेगमेंट में इसकी कंफर्ट का कोई जवाब नहीं है। तो ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट चला जाता है नेक्सॉन की तरफ। ये जो नेक्सॉन के सस्पेंशन है, नेक्सॉन का कंफर्ट है, वो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा क्लास रीडिंग है, क्योंकि स्पेस भी है ना यार, थोड़ा सा पीछे वाली सीट में आपको स्पेस भी मिल जाता है। हालांकि स्पेस आपको XUV 300 में भी मिलता है, बट ओवरऑल यहाँ पे नेक्सॉन की कंफर्ट मुझे ज्यादा बेहतर लगी, जो कि फैमिली के लिए एक अच्छा डिसीजन हो जाता है। सेकंड पॉइंट है नेक्सॉन की रिलायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स इसकी बढ़ती ही जा रही है, तो उसका एक रीजन रिलायबिलिटी भी है। रिलायबिलिटी कैसे मैटर कर रही है वो आपको एक केस बताता हूँ। यहाँ पे देखो, नेक्सॉन लॉन्च हुई थी, नेक्सॉन का जो फर्स्ट जनरेशन था वो 2017 में लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे ऐसा था कि भाई टाटा का नाम खराब था मार्केट में यार, मतलब पैसेंजर कार्स में लोग नहीं खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे जब नेक्सॉन मार्केट में आई और चलती गई, अभी आज 2021 खत्म होने वाला है, लगभग 3 से 4 साल होने वाले हैं, तो अभी वो चीज़ फीडबैक के थ्रू हमें मिल रहा है कि भाई नेक्सॉन रिलायबल है। इनफैक्ट मैं बताऊंगा, मेरे पास में एक अंकल रहते हैं, उनके पास टोटल 4 नेक्सॉन है। उसमें 2 नेक्सॉन के जो ओडो की रीडिंग है ना, वो 2 लाख से पार है। एक नेक्सॉन का जो ओडो रीडिंग है वो 3 लाख किलोमीटर, और एक दूसरी नेक्सॉन है वो 4 लाख किलोमीटर चल चुकी है। दोनों ही डीजल वर्जन है। तो उनका यही कहना है कि भाई नेक्सॉन रिलायबिलिटी है। और आप ये केस देख के आप समझ सकते हो कि भाई 3 लाख 4 लाख किलोमीटर अगर कोई भी कार चल रही है, वो भी डीजल में, मतलब वो बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है। तो रिलायबिलिटी भी एक अच्छा सॉलिड पॉइंट चला जाता है नेक्सॉन की तरफ। स्पेशली ये उन बायर्स के लिए है जो कि नेक्सॉन पे भरोसा नहीं करते थे फर्स्ट जनरेशन को देख करके कि यार कहीं रिलायबल है कि नहीं है, क्या होगा आगे। तो अभी वो भी इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं भाई 4 साल से नेक्सॉन अच्छा चल रही है। लोगों के पास ऐसी भी नेक्सॉन है जो 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी आज अच्छे से चल रही है। तो ये एक डेफिनेटली बहुत सॉलिड पॉइंट चला जाता है, क्योंकि पहली बात तो टाटा घर का ब्रांड है, ऐसा लोगों को लगता है, मतलब एक इमोशनल टच होता है। उसके बाद वो देख रहे हैं कि रिलायबल भी है, तो इसी को खरीद लो, वो एक फैक्टर यहाँ पे ऐड हो रहा है। थर्ड पॉइंट नेक्सॉन का जो पॉजिटिव है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी। इसमें आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि इसके राइवल्स जो है ना 205 या फिर जैसे XUV 300 होगा, इससे भी कम है। और ओवरऑल ना खराब रास्तों में नेक्सॉन बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। अब जैसे मैंने आपको इसके पहले वाला केस बताया ना कि जिनके पास 4 नेक्सॉन है, तो उनका ये भी कहना है कि एक उनकी नेक्सॉन बहुत खराब रास्तों में चलती है। और हमने उनसे पूछा कि भाई कैसा क्या रहा फीडबैक, तो उनका यही कहना है कि अभी तक हम उनको ऑफ रोड करने में या खराब रास्तों में चलाने में कभी भी मतलब झिझक नहीं होती कि यार कहीं टकराएगी तो नहीं। तो ये एक सॉलिड पॉइंट चला जाता है, मतलब हर एक रोड कंडीशन के लिए नेक्सॉन प्रॉपर सूट होती है। फोर्थ पॉइंट नेक्सॉन का है नेक्सॉन का सर्विस कॉस्ट। अब देखो, टाटा का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को दिमाग में चलता है सर्विस बेकार है। वो एक सब्जेक्टिव है, किसी आउटलेट में आप जाओगे तो बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, कहीं कहीं पे हाँ दिक्कतें तो है, इसलिए हम बोलते हैं, और एक्चुअल में है कहीं ना कहीं। बट उसको थोड़ा सा अगर साइड में रखो, अगर आप सर्विस कॉस्ट में जाओ, तो नेक्सॉन की, जैसे कि मेरे फ्रेंड के पास नेक्सॉन है, तो उसकी जो फर्स्ट पेड सर्विस थी, अभी उसकी टोटल 2 पेड सर्विस हो चुकी है। पहली पेड सर्विस का कॉस्ट था 5000 रुपीज, और दूसरी पेड सर्विस का कॉस्ट था अराउंड 6500 रुपीज, जिसमें से अगर आप सर्विस कॉस्ट को बस जोड़ो तो 5000 रुपीज ही था, लगभग 1500-1600 का उसने कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया था। तो मतलब ऑन एन एवरेज पेड सर्विस का कॉस्ट है 5000 रुपीज।
और दूसरी बात कि नेक्सॉन का सर्विस इंटरवल भी 15,000 किलोमीटर का है, जबकि दूसरे इसके राइवल्स 10,000 किलोमीटर का इंटरवल ऑफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्विस के टर्म्स में भी इजी टू मेंटेन है और कॉस्ट कम लेती है। तो ओवरऑल आप इसको पॉकेट फ्रेंडली भी बोल सकते हो। अब जैसे मेरे एक फ्रेंड के पास इको स्पोर्ट भी है, तो उसका सर्विस कॉस्ट पेड वाले का 7-8 हज़ार रुपये जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है रेगुलर बेसिस पे सर्विस कराने का हो या कुछ भी रेगुलर खर्चा जो आता है वो कम है। इनफैक्ट XUV 300 से भी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट सर्विस कॉस्ट कम है। ये भी एक फैक्टर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि भाई सर्विस कॉस्ट जो है ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है इसकी सेल्स बढ़ाने में, क्योंकि कम सर्विस कॉस्ट है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है जो कि सभी जानते हैं, वो है इसकी सेफ्टी। अब नेक्सॉन इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जो कि 5 स्टार स्कोर करी थी ग्लोबल NCAP में, और ये हम सभी जानते हैं। अभी नेक्सॉन को बहुत सारे लोग सिर्फ सेफ्टी की वजह से ही कंसिडर कर रहे हैं, और इसके बहुत सारे आपको वीडियोस भी यूट्यूब में मिल जाएंगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, नेक्सॉन में इतने पैसेंजर थे, वो सारे सेफ हैं। तो ये करके ना एक सेफ्टी के टर्म्स में नेक्सॉन को हम हमेशा ऊपर रख रहे हैं अपने माइंड में। तो जो सेफ्टी वाले बायर्स हैं जिनको भाई एक फैमिली के लिए सेफ गाड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली वो नेक्सॉन को चेकआउट करते हैं। तो ये भी सेल्स बढ़ाने में इसकी मदद कर रहा है। और इसी से रिलेटेड मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताऊँ, माउथ पब्लिसिटी। अब नेक्सॉन की माउथ पब्लिसिटी भाई बहुत ही शानदार है, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो सेफ्टी वाला जो पॉइंट है ना, सभी को ग्लोबल NCAP नहीं पता, सभी क्रैश टेस्ट नहीं देखते, लेकिन अभी सभी को पता है कि नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड कार है। वो कैसे हुआ? वो हुआ माउथ पब्लिसिटी से। पहली जनरेशन जो नेक्सॉन की थी ना, उस टाइम लोग खरीदने से कतराते थे यार कि क्या होगा, रिलायबल है कि नहीं है, आवाज़ तो नहीं आएगी। लेकिन अभी क्या है ना, सब सुन के लोगों को इतना पता लग गया है कि नेक्सॉन में ये है, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो माउथ पब्लिसिटी भी बहुत हुई। और इसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप यूट्यूबर्स को भी देखो, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं कि नेक्सॉन कैसी है, क्या पॉइंट्स हैं इसके अच्छे, तो वो एक कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में छाप छोड़ती है कि नेक्सॉन एक अच्छी गाड़ी है, क्योंकि नेक्सॉन के फर्स्ट जनरेशन में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो धीरे धीरे हुआ है। तो ये पॉइंट भी है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेल्स बढ़ रही है, तो ये ऐसी बढ़ रही है कि आप देखो किसी भी मंथ की आप 2021 की सेल उठा के देखो, पिछले साल के कंपैरिजन में 50%, 60%, इनफैक्ट किसी महीने में तो 100% से ऊपर की ग्रोथ हुई है। तो ये एक बड़ा नंबर है, जहाँ पे दूसरे ब्रांड की सेल्स डिक्लाइन हो रही है। आप ब्रेजा की सेल्स देखो, किसी महीने में गिर गई है, वेन्यू की सेल्स देखो, किसी महीने में गिर गई है। ये आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्ट कैसे क्या है। एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार नेक्सॉन ना हाईवे फ्रेंडली भी है, और इसके जो टायर देखो काफ़ी वाइड टायर दिए गए हैं, चौड़े टायर हैं, तो ये ना हाईवे में अच्छी स्टेबल भी रहती। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्सॉन अपने सेगमेंट में एक अच्छी स्टेबिलिटी ऑफर करती है। हाईवे में जब आप अच्छी स्पीड में क्रूज करते हो, टायर काफ़ी चिपक के चलते हैं और आपको एक मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पूरा चलाने का अंदाज है ना, वो भी नेक्सॉन की तरफ पॉजिटिव साइड है। ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आप बताओ आपको नेक्सॉन पसंद है कि नहीं है, या आप नेक्सॉन को ओन करते हो, तो आपको कोई कमी लगी हो या कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे हो तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।